नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? अ. लॉरा वोलवार्ट, बी. अमेलिया केर, सी. चामरी अटापट, डी. अनाबेल सदरलैंड। उत्तर है बी. अमेलिया केर। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब न्यूजीलैंड की बल्लेबाज अमेलिया केर ने जीता है। उन्हें यह खिताब राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के नाम से दिया गया। अमेलिया केर दुनिया की चौथी और न्यूजीलैंड की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। दूसरा प्रश्न है, आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ फिर से किसे नियुक्त किया गया है? अ. रजनीश कुमार, बी. राकेश शर्मा, सी. अजय बंगा, डी. शशिधर जगदीशन। उत्तर है बी. राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को 19 मार्च 2025 से 3 साल के लिए आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इस निर्णय को बैंक के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है और यह रिजर्व बैंक की स्वीकृति के अनुसार किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में क्रिस्टीन कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया है। वे किस देश की राष्ट्रपति हैं? अ. गुयाना, बी. त्रिनिदाद और टोबैगो, सी. जमैका, डी. फिजी। उत्तर है बी. त्रिनिदाद और टोबैगो। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू को भारत में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। सार्वजनिक मामलों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। चौथा प्रश्न है, यूएई ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? अ. 2023, बी. 2024, सी. 2025, डी. 2026। उत्तर है सी. 2025। हाथ मिलाना और हाथ मिलाना के नारे के तहत यूएई के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने एकजुट और सशक्त समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। यह पहल समुदाय की एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। पांचवा प्रश्न है, उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 फीट का उद्घाटन कहां किया गया है? अ. कटक, बी. भुवनेश्वर, सी. पुरी, डी. राउरकेला। उत्तर है बी. भुवनेश्वर। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 फीट का आयोजन 28 और 29 जनवरी 2025 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। यह कॉन्क्लेव ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ओडिशा सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। छठवां प्रश्न है, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2024 विधिक माप विज्ञान नियम 2024 का लक्ष्य क्या है? अ. एक देश एक भाषा, बी. एक देश एक समय, सी. डिजिटल इंडिया, डी. आत्मनिर्भर भारत। उत्तर है बी. एक देश एक समय। भारतीय मानक समय (IST) भारत का आधिकारिक समय क्षेत्र है जिसका समय ऑफसेट UTC+05:30 है। यह समय 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था। हाल ही में भारतीय मानक समय के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य बनाने के लिए विधिक माप विज्ञान नियम 2024 का प्रस्ताव किया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग ने एक राष्ट्र एक समय के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारतीय मानक समय (IST) में सटीकता के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) और भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ मिलकर मिलीसेकंड से माइक्रोसेकंड की शुद्धता के साथ IST को प्रसारित करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। व्यापार, परिवहन, सरकारी कामकाज,
कानूनी समझौते और वित्तीय लेन देन जैसे सभी क्षेत्रों में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST ही मानक समय होगा। इसका मतलब है कि सभी जगहों पर IST के अलावा किसी और समय का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में 5 विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाओं से IST के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। सभी जगह एक ही समय होने से यात्रा और परिवहन के कार्यक्रमों को बनाना आसान हो जाएगा। समय की एकरूपता से व्यापारिक लेन देन में सुधार होगा। 7वां प्रश्न है, भारत हाल ही में किस में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? अ. G20, B. यूरोड्रोन कार्यक्रम, C. क्वाड, D. NATO। उत्तर है B. यूरोड्रोन कार्यक्रम। यूरोड्रोन कार्यक्रम एक यूरोपीय रक्षा परियोजना है जिसे 2016 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 4 यूरोपीय देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसका नेतृत्व संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCA कर रहा है। यह कार्यक्रम मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम मेल RPAS के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में भारत ने इस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भागीदारी की है। 8वां प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अ. शिमला, B. देहरादून, C. गुवाहाटी, D. चंडीगढ़। उत्तर है B. देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय खेलों की तेजस्विनी मशाल सौंपी। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 8 जिलों के 11 शहरों में किया जाएगा। उत्तराखंड पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। 9वां प्रश्न है, इसरो का 100वां रॉकेट प्रक्षेपण कहां से किया जाएगा? अ. तिरुवनंतपुरम, B. श्रीहरिकोटा, C. अहमदाबाद, D. बेंगलोर। उत्तर है B. श्रीहरिकोटा। इसरो अपने 100वें रॉकेट प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है जो 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। इस ऐतिहासिक मिशन में GSLV F-15 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। श्रीहरिकोटा इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।